आइए, स्वागत है सभी बच्चों का। आपके लिए लेके आया हूँ मैं स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल पुनर्बलन कौशल की धारणा मनोवैज्ञानिक धारणा है। कोई भी तथ्य जो धारणा की पुष्टि करता है, मजबूती प्रदान करता है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो ध्यान तथा व्यवहार प्रक्रिया को प्रभावित करने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की एक कला है जो कि प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है। यह दो प्रकार का होता है। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सकारात्मक पॉजिटिव, और एक होता है नकारात्मक नेगेटिव। सकारात्मक जो पुनर्बलन शिक्षण अनुक्रिया को मजबूत बनाता है उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन विद्यार्थियों को आवश्यक व्यवहार या उचित अनुक्रियाओं को उत्साह और सुखदायी एहसास अनुभव करवा देता है। यह विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि करता है। दूसरा होता है हमारा नकारात्मक नेगेटिव। वह पुनर्बलन जिसे हटा देने से व्यवहार या क्रिया को शक्ति मिले उसे नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। यह पुष्टि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवहार तथा गलत अनुक्रिया को निरुत्साहित करके तथा दुखदायक अनुभव करवाकर उसमें आवश्यक सुधार लाने में सहायक करता है। पुनर्बलन के कौशल के तत्व कंपोनेंट्स एक होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट आवश्यक व्यवहार, डिजायरेबल बिहेवियर। आवश्यक व्यवहार में एक पॉइंट आता है बच्चों, धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। जिन शाब्दिक पुनर्बलन शब्दों का बच्चे पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है वे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे शाबाश, उत्साह, उत्तम, बहुत अच्छा, गुड, एक्सीलेंट, स्प्लेंडिड। यानी जिन शब्दों से बच्चे का उत्साह बढ़ता है वे धनात्मक पुनर्बलन में आते हैं। जैसे गुड, वेरी गुड, स्प्लेंडिड, एक्सीलेंट। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। शिक्षक का वह व्यवहार अशाब्दिक व्यवहार है जो विद्यार्थियों को धनात्मक पुनर्बलन प्रदान करे। जैसे विद्यार्थियों के लिए उत्तर चौक बोर्ड पर लिखना। अब आप भी देखो बच्चों, अगर विद्यार्थियों के लिए अध्यापक चौक बोर्ड पर उत्तर लिखेगा, चौक बोर्ड पर उत्तर लिखना, ठीक है। यहाँ तो आ गया था गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब यहाँ है चौक बोर्ड पर उत्तर लिखेगा तो वो बोल नहीं रहा है। अशाब्दिक जो विद्यार्थियों पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका अशाब्दिक शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तर पर बिना बोले उसके हाव भाव,
जैसे हंस देना, सिर हिलाना, सिर हिलाकर या ताली बजाकर, या पीठ थपथपाकर, ठीक है, पीठ थपथपाकर। तो ये है अशाब्दिक पुनर्बलन। उसके बाद एक होता है, ये तो आवश्यक व्यवहार में आ गया, एक धनात्मक शाब्दिक और एक धनात्मक अशाब्दिक। उसके बाद हमारा सेकंड मेन पॉइंट आता है अनावश्यक व्यवहार। अनडिजायरेबल बिहेवियर। अनडिजायरेबल बिहेवियर में क्या होता है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, ठीक है, पुनर्बलन का प्रयोग। अब इसमें क्या होता है बच्चों, शिक्षक वह शाब्दिक व्यवहार जो विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करता है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कहलाता है। जैसे निरुत्साहित करने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, निरुत्साहित करने वाले, बच्चों को निरुत्साहित करने वाले शब्द होते हैं, तू गलत है, घटिया है, निकम्मा है, बकवास है, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद नकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अब नकारात्मक अशाब्दिक में जिसमें मतलब वो शब्द नहीं बोलता, लेकिन वो इशारों में जैसे यहाँ पे ताली बजाकर या पीठ थपथपाकर था, यहाँ पे इशारों में बच्चों के सामने पुनर्बलन प्रयोग करता है। नकारात्मक अशाब्दिक पुष्टिकरण, जैसे नाराजगी के साथ विद्यार्थियों की ओर देखना, ठीक है, घूर कर देखना, आंखें दिखाना, ठीक है, इस तरह से मतलब ये नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग होता है। उसके बाद इसका जब हम लेसन प्लान बनाएंगे बच्चों, लेसन प्लान कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वही सेम पीटी रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम, डेट और क्लास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे स्किल कौन सी है हमारी, स्किल है हमारी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब इसका जब हम लेसन प्लान बनाएंगे तो लेसन प्लान बनाते हुए शिक्षक की क्रिया और विद्यार्थी की क्रिया, पीटी एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, पीटी एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मान लो जैसे टॉपिक है तो फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाती है। मान लो जैसे आपने टॉपिक बनाना है संज्ञा का, मान लो अपना टॉपिक बनाना है, मान लो यातायात के साधन का, मान लो कोई भी टॉपिक बनाना है, तो जो भी टीचर एक्सप्लेनेशन करेगा वो फुल यहाँ पे आ जाएगी। बच्चा क्या करेगा, लिख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछता है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा भी, पुनर्बलन कौशल है ये, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, प्रश्न और यहाँ उनका उत्तर बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लेसन प्लान बन जाएगा 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा रेटिंग स्केल या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अब रेटिंग स्केल में हमें क्या करना है, यहाँ
लाइन लगा लेनी है। एक लाइन आपने यहाँ लगा लेनी है। अब यहाँ तो सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा कंपोनेंट्स और यहाँ आ जाएगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में फिर वही बात आती है, यहाँ पे अगर आप ये शुरू करोगे तो यहाँ 0 1 2 3 और 4 और ये आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है। अब आवश्यक व्यवहार, पहला हमारा क्या था, आवश्यक व्यवहार। ये तो मेन पॉइंट था ना, तो इसको ऐसे कर लेंगे। अब आवश्यक व्यवहार, आवश्यक व्यवहार में क्या था हमारा, डिजायरेबल बिहेवियर। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे डिजायरेबल बिहेवियर। यहाँ अपने 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, प्रशंसात्मक प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स, यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स। और यहाँ 0 1 2 3 और 4। उसके बाद स्वीकारात्मक कथन। इंग्लिश वाले बच्चे एक्सेप्टिंग स्टेटमेंट्स 0 1 2 3 4। उसके बाद दोहराना, नए शब्दों का प्रयोग, रिपीटिंग, रिफ्रेजिंग। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों के उत्तर चौक बोर्ड पर लिखना, के उत्तर चौक बोर्ड पर लिखना। राइटिंग प्यूपिल्स रिस्पॉन्सेज ऑन द चौक बोर्ड। अशाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग, अशाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग। यूज ऑफ नॉन वर्बल एक्शंस। अधिक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है अनावश्यक, अनावश्यक व्यवहार। इसे आता है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। उसके बाद आ जाता है निरुत्साहित शब्दों का प्रयोग, निरुत्साहित शब्दों का प्रयोग। उसके बाद आ जाता है निरुत्साहित कथनों का प्रयोग। उसके बाद आ जाता है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। और लास्ट आता है यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट और पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग, रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब इसी के सामने हम यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4,
0 1 2 3 4, ये सारों में हमने ऐसे लिख देना है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जो चेक करने वाला अध्यापक होगा, चेक करने वाला जो टीचर होगा, वो ये करेगा भाई आपने क्लासरूम के अंदर कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया और आपने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया, तो फिर वो इनके सामने आपकी रेटिंग कर देगा। यहाँ पे पुअर, गुड, वेरी एवरेज, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये लेसन प्लान बनेगा, ठीक। ये कौन सी स्किल थी? ये स्किल हमारी थी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब आगे मैं आपकी स्किल लेके आऊँगा फिर नेक्स्ट स्किल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ये फिर मैं आगे लेके आऊँगा अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पहले ये कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट।